हो गई है पीर परवसी अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे सक्सेस पे यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम 17 और 18 फरवरी को होना है, जिसके एडमिट कार्ड आपके आ चुके हैं। आपने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे और आपका सेंटर कहाँ पड़ा है वो भी आपने चेक कर लिया होगा। तो आज हम आपके सामने बात करने के लिए आए हैं। कुछ आपके डाउट्स आ रहे थे कि आपका सेफ अटैम्प्ट कितना होना चाहिए, आपको पेपर अटैम्प्ट कैसे करना चाहिए, तुक्के लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। ऐसे ही कुछ और भी क्वेश्चंस हैं बच्चों के, तो उनके बारे में हम आपके सामने आज बात करने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपके पास में अभी ज़्यादा दिन शेष नहीं है। आपके पास में 3 दिन बचे हैं अब एग्ज़ाम के लिए। अभी इस टाइम पर सबसे ज़रूरी चीज़ है अपने आप को पॉजिटिव रखना। इस टाइम पर आपको एग्ज़ाम से घबराना नहीं है, डरना नहीं है। एग्ज़ाम जैसा भी हो, ये आपका कोई आखिरी एग्ज़ाम नहीं होगा, ना ही आपकी प्रिपरेशन आखिरी है। आगे भी आपको मौके मिलेंगे और भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। ये कोई आपकी आखिरी वैकेंसी नहीं है, ना ही ये आपकी आखिरी तैयारी है। तो अपने आप को पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में एग्ज़ाम दीजिए। एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो आपको पता ही होगा, कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या-क्या सिलेबस है। सिलेबस के बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज होगी। जिन बच्चों की लगातार प्रिपरेशन चल रही है, जिनका मॉक में अच्छा स्कोर आ रहा है, उन बच्चों के लिए तो ठीक चीज़ है। अब अगली चीज़ चलती है कि आपको सेफ अटेम्प्ट कितना करना चाहिए। देखिए, सेफ अटेम्प्ट के बारे में बात की जाए तो आपको पता है आपके एग्ज़ाम में 150 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं आपके हिंदी, जीएस, रीजनिंग और मैथ्स। सबसे पहले हम बात करते हैं जीएस की। तो जीएस में आपको पता है 38 क्वेश्चंस आने हैं, जिसमें से आप अगर एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो आप 20 से 22 क्वेश्चन का टारगेट अपना लेके चल सकते हैं। अगर आप एवरेज से अपर स्टूडेंट हैं यानी अबव एवरेज स्टूडेंट हैं तो आप 25 से 30 के बीच का भी टारगेट ले सकते हैं। और आप बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं जीएस में तो आप 15-17 का भी टारगेट ले सकते हैं। कोई इशू नहीं है, आप सिलेक्शन के लिए रीजनिंग और हिंदी पर ज़्यादा डिपेंडेबल रहते हैं। जीएस में आप कम भी करोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद में दूसरी चीज़ आती है हिंदी। हिंदी में आपको पता है आपके क्वेश्चन आते हैं 37 में से आपको टारगेट लेके चलना है 35 के आसपास। प्लस माइनस 1-2 हो सकता है, लेकिन इतना आपको करना होगा हिंदी में, क्योंकि हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। अगली चीज़ आती है रीजनिंग। रीजनिंग में आपको पता है आपके 55 के अराउंड क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको टारगेट लेके चलना है 50 क्वेश्चन का। अब 50 क्वेश्चन में आप प्लस माइनस 1 कर सकते हैं, कोशिश करिएगा 50 से ऊपर ही अटेम्प्ट करने की, क्योंकि रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। रीजनिंग के ऊपर ही पूरा यूपी पुलिस का पेपर जो है पूरा का पूरा पेपर डिपेंड होता है, रीजनिंग और हिंदी पे। अगली चीज़ आती है मैथ्स। मैथ्स में आपके क्वेश्चन आते हैं 20 में से आपको टारगेट करना है, अगर आपकी मैथ्स एक एवरेज स्टूडेंट हैं आप, तो आपको मैथ्स में टारगेट करने हैं 15 से 17 क्वेश्चन। और आपका मैथ्स बहुत अच्छा है तो आप 20 के 20 कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स बहुत एवरेज आती है, इतनी हार्ड मैथ्स नहीं आती है, हम आपको शुरू से ही बताते आ रहे हैं। अब इसमें टोटल जो आपका अटैम्प्ट होगा वो आपका अटैम्प्ट होगा 120 से 130 के बीच में। 120 से 130 के बीच में अगर आप अटैम्प्ट करते हैं, इसमें आपका एरर मार्जिन भी होगा, 5-7-10 क्वेश्चन आपके गलत भी होते हैं तो भी आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। इसके बाद में दूसरी चीज़ आती है, अभी बहुत आपको यूट्यूब पे वीडियो देखने के लिए मिली है कि तुक्के लगाने चाहिए, नहीं लगाने चाहिए, इतने ऐसे तुक्के लगाने चाहिए, तुक्के ऐसे लगाएं या वैसे लगाएं। देखिए, इन सब चक्करों में अभी आपको नहीं पड़ना है। तुक्के आपको एग्जाम में बिल्कुल नहीं लगाने। अगर आप किसी क्वेश्चन में 50-50 श्योर हैं तो ही आपको तुक्के के लिए अटैम्प्ट करना है, यानी तभी आपको उस क्वेश्चन को गैस करना है, अन्यथा आपको कोई भी क्वेश्चन में एक्स्ट्रा नहीं लगाना है। अगर आपके अटैम्प्ट होते हैं क्वेश्चन 100 के आसपास, 100 से ऊपर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो आपको गैस करने पड़ेंगे, क्योंकि 120-25 को क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, 115-20 तो क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। उससे कम पे आपकी बात नहीं बनेगी। लेकिन अगर आपके 110-115 आपके सेफ अटैम्प्ट हो गए हैं तो उसके बाद में आपको तुक्के नहीं मारने, यानी उसके अलावा आपको क्वेश्चन गैस नहीं करने। और तुक्के मारने के सब्जेक्ट में वो भी मैं आपको बता दूं। देखिए, मैथ्स में और रीजनिंग में तो आपको क्वेश्चन पता है कि थोड़े बहुत ही आपका इक्वेशन चेंज हो जाती है, कोई ऐसा क्वेश्चन फंस जाता है तो उसको आपको अटेम्प्ट नहीं करना, क्योंकि वो आपका टाइम टेकिंग सब्जेक्ट होते हैं दोनों। अगर किसी क्वेश्चन में आप फंसते हैं तो आपका टाइम बहुत चला जाएगा। और जीएस में, हिंदी में ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। लेकिन उसमें भी कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं कि वो हमें कंफ्यूज कर देते हैं, तो उनमें आपको गैस कर देना है। जहां आप 50-50 आपको चांस मिले उसमें आपको गैस कर देना है। अब अगली चीज चलती है आपका कि आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। अब सबसे पहले पेपर में आपको 150 क्वेश्चन है पता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, बाद में क्या करना है, कितने टाइम में क्या करना है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको, मेरे अकॉर्डिंग, आपको 2 सब्जेक्ट पे टारगेट करना चाहिए। सबसे पहले आपको जीएस और हिंदी, ये दोनों सब्जेक्ट आपको 15 से 20 मिनट में दोनों खत्म कर देने चाहिए। एक सब्जेक्ट करिए, उसके बाद में ओएमआर फिलअप करिए, फिर हिंदी करिए, उसके बाद में ओएमआर फिलअप करिए। जीएस में आप अराउंड 25 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, तो 25 क्वेश्चन करने के बाद में आपको तुरंत ओएमआर शीट भरनी है। जीएस में आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर देना है, उसमें आपको सॉल्यूशन या कुछ नहीं करना, तो इसलिए इसमें आप बहुत कम समय लेंगे।
8 से 10 मिनट में आपको पूरा जीएस पढ़ के उसे ओएमआर शीट पे फिलअप कर देना है। दूसरी चीज़ है हिंदी। हिंदी में आपको 37 क्वेश्चन आते हैं, 37 में से आपको 35 क्वेश्चन के अराउंड टारगेट करने हैं, पढ़ना है, उसका आंसर लिखना है, उसके बाद में आपको ओएमआर फिलअप करना है। दोनों में, हिंदी और जीएस में मिला के आपको 20 के आसपास मिनट लगनी चाहिए। इससे ज़्यादा टाइम आपको इनमें नहीं देना है। कोशिश करिएगा 20 मिनट में आपको दोनों खत्म करके और ओएमआर फिलअप कर दें। इसके बाद में आपके पास में बचती है 100 मिनट और आपके पास में बचती है रीजनिंग और मैथ्स। इसके बाद में आपको अटेम्प्ट करनी है रीजनिंग। रीजनिंग में आपके 55 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग में और मैथ्स में आप जितना टाइम देना चाहो दोनों को अपने हिसाब से, पहले किसे करना है वो भी अपने हिसाब से आप डिसाइड कर लेना। जिसकी रीजनिंग अच्छी हो वो रीजनिंग पहले करे और जिसकी मैथ्स अच्छी हो वो मैथ्स पहले करे। लेकिन जीएस और हिंदी आप पहले करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि 20 मिनट में आप दोनों खत्म कर देंगे तो आपको फिर 100 मिनट बचेंगे रीजनिंग और मैथ्स को सॉल्व करने के लिए। और ये पेपर पूरा का पूरा रीजनिंग पे बेस्ड है। 55 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, तो सबसे ज़्यादा आपको रीजनिंग पे फोकस करना है और रीजनिंग अपनी एक्यूरेट ठीक करनी है। उसमें थोड़ा टाइम भी ज़्यादा चला जाए तो कोई इशू नहीं होगा। और दूसरी चीज़, अगर रीजनिंग में मैथ्स में किसी क्वेश्चन पर आप फंसते हैं, वो क्वेश्चन आप पे सॉल्व नहीं हो रहा या उसकी ट्रिक आपको नहीं निकल रही, उसका लॉजिक आपका नहीं मिल रहा, तो उसे आप स्किप कर दें और पहले पूरा पेपर अटैम्प्ट कर लें। बच्चे ये गलती बहुत ज़्यादा करते हैं कि वो पूरा पेपर अटैम्प्ट ही नहीं कर पाते। सही गलत तो बाद में होता है, लेकिन वो पूरा पेपर अटैम्प्ट ही नहीं कर पाते, क्योंकि रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें फंसा देते हैं। उन क्वेश्चनों के चक्कर में हमारा पेपर जो है 10-15 क्वेश्चन जो हमारे, उन्हें हम देखने से छूट जाते हैं, जो कि उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आसान भी होते हैं वन लाइनर टाइप, उन्हें हम देख के बिल्कुल क्लिक कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, हर क्वेश्चन में अराउंड 1 मिनट के आसपास आपको सॉल्व करना है। होता है ठीक है, नहीं होता है तो आगे बढ़ना है। पूरा पेपर अटेम्प्ट करना जरूरी है, ना कि हर क्वेश्चन को सॉल्व करना। पूरा पेपर अटेम्प्ट करोगे तो सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। अब अगली चीज़ आती है आपकी कि अभी मॉक टेस्ट तो आप लगा नहीं रहे होंगे, अभी 2-3 दिन बचे हैं आपके पास में। इस टाइम पर आपको अगर जो चीज़ आपकी वीक हो, जो टॉपिक आपके वीक हो, उन्हें आप रिवाइज कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा नया पढ़ने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। और इसके अलावा एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड कर लिए होंगे, अपने सेंटर का पता कर लिया होगा। अभी बस अपने आप को पॉजिटिव रखिए और एग्ज़ाम में जाके अपना स्कोर अच्छा करिए, बस। और कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और भी किसी चीज़ से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। और वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।